आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स। आज है डेट 9 अगस्त 2020, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। हम बहुत सारे प्लांट्स जो हैं इंसान ग्रो करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल मीन्स जब इंसान कोई ग्रो करता है कोई चीज़, तो इसे हम नेचुरल ग्रोथ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल ग्रोथ कहते हैं। और इंसान में कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट प्रोसेस कैरी आउट करता है, रिसर्च कैरी आउट करता है, और इस रिसर्च के दौरान इसे ये पता चला कि किस तरह से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, या क्या कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम जो इन प्लांट्स की ग्रोथ है या एनिमल्स की ग्रोथ है वो आगे बढ़ सकती है। तो जब इंसान कोई चीज़ खुद बनाता है या कोई तरीका खुद निकालता है, हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन या आर्टिफिशियल मीन्स। तो आज का तरीका जो है वो आज का टॉपिक जो है वो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, किस तरह से इंसान ने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाया है। और इस प्रोसेस को, जिसमें एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट इंसान ग्रो करा सकता है, बहुत सारे मेथड से ग्रो करा सकता है, इसको हम आर्टिफिशियल प्रोपागेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट by man-made methods is called artificial propagation of plants. The process of growing many plants from one plant by man-made methods is called artificial propagation of plants. वो तरीका जिसमें एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, और ये कौन करता है? मैन, इंसान करता है। इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये आर्टिफिशियल प्रोपागेशन जो है, बहुत सारे तरीके हैं आर्टिफिशियल ग्रोथ की। इनके इंसान जो ग्रो करता है प्लांट्स को, ये डिफरेंट तरीके से करता है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जो आम तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कॉमन वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कॉमन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें 3 कॉमन वेज हैं। एक तो हो गया कटिंग्स या कटिंग, दूसरा तरीका जो आर्टिफिशियल मीन्स है वो ग्राफ्टिंग, और तीसरा है लायरिंग। तो सॉरी, लायरिंग नहीं, लेयरिंग। तो कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। तो पहले हम देखेंगे कि कटिंग क्या होती है। कटिंग सीधे होता है कि आप एक नाइफ लीजिए, यानी कि चाकू लीजिए, या कोई तेज़ शार्प कोई चीज़ लीजिए, सपोज़ रेज़र है या ब्लेड है, या और कोई चीज़ ले सकते हैं जो बिल्कुल तेज़ हो। तो इससे जब हम कट करते हैं कोई भी चीज़, उसे हम कटिंग कहते हैं। सिंपली हम जब काटते हैं प्लांट को, जब हम काटेंगे एक हिस्सा, चाहे इसका स्टेम काटेंगे, चाहे इसका शूट काटेंगे या लीफ काटेंगे, तो हम इसको सिंपली कटिंग कहेंगे। तो कटिंग्स में क्या होता है कि हम एक स्मॉल पार्ट प्लांट का काट रिमूव करते हैं बाय मेकिंग विथ ए शार्प नाइफ, यानी कि शार्प नाइफ, तेज़दार चाकू हम ले लेंगे, और प्लांट का एक हिस्सा, प्लांट का एक पार्ट, एक ऑर्गन, एक पार्ट काटेंगे, और इसको हम जब ग्रो करेंगे, इस हम कटिंग्स कहते हैं। सिंपली हम एक प्लांट से एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, एक स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग विथ ए शार्प नाइफ, बाय मेकिंग ए कट है यहाँ पे। A small part of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife. प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा, स्मॉल पार्ट विच इज रिमूव्ड, जो निकाला जाता है, बाय मेकिंग कट किया जाता है विद अ शार्प नाइफ से, या रेजर से, या किसी ब्लेड से। तो जब हम इसको हम निकालते हैं तो इसे हम कटिंग कहते हैं। मैंने नीचे 3 डायग्राम्स बनाई हैं। मैंने पहले एक पेरेंट प्लांट दिखाया है, तो इस पेरेंट प्लांट से मैंने एक हिस्सा जो है ये कट किया है। इसके बाद इसको प्लांट किया है दूसरे गमले में, तो दूसरे पॉट में।
अब इसकी जो दूसरे पार्ट में हमने कटेड पार्ट लगाया है, कटेड ऑर्गन लगाए हैं इस प्लांट की, या कटेड शूट लगाया है, तो अब तीसरे में क्या हो गया कि इसकी भी ग्रोथ हो गई है। ये एक ऑलरेडी एक प्लांट है, तो इसको हमने लगा दिया है, और फिर यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये जो कटेड ऑर्गन है इसकी भी ग्रोथ हो गई है। इस तरह से जो कटिंग होती है, कटिंग हम बहुत सारे प्लांट्स में करते हैं, और इनकी ग्रोथ हो जाती है, और ये नए नए जो कट्स होते हैं जो हम काट लेते हैं तो इनकी ग्रोथ हो जाती है। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं? सपोज एक प्लांट है रोज़, दूसरा है बोगेनविले, क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीमम, यह आई नहीं है, क्राइसेंथीमम। इसी तरह है बनानाज है, शुगर केन है, और है कैक्टस। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम ग्रो करते हैं। इनके इनके प्लांट पार्ट को हम कट करते हैं और उनको लगाकर फिर से नए प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, इसे हम कटिंग कहते हैं। और दूसरा तरीका है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ होता है, और उसमें क्या करते हैं उस प्लांट का आर्गन जो होता है, जो शूट्स उसके होते हैं, उस शूट को हम काटते नहीं हैं बल्कि दबा लेते हैं, नीचे करते हैं ज़मीन की तरफ, सॉइल की तरफ। और जब हम इसको नीचे करते हैं ज़मीन की तरफ, और उसको क्या करते हैं हम, एक तरीका बनाते हैं कि इस शूट को जिसको हमने नीचे डाला है, नीचे डाइवर्ट किया है सॉइल की तरफ, अब थोड़ी सी सॉइल हम उस पर लगा देते हैं। लेकिन जो ये मूव कर रहा हो गया, यानी कि शूट उसका जो है, जो उसका अपर एंड होता है वो हवा में छोड़ देते हैं हम। बीच में लेते हैं इस शूट को, जो आर्गन है, प्लांट आर्गन है या शूट है, जो बीच में लेते हैं और उसमें उस पर सॉइल डालते हैं। कोई तो क्या हो जाता है कि कुछ हफ्तों के बाद या एक हफ्ते के बाद क्या होता है कि नए जहाँ पे हमने सॉइल डाली हुई होती है वहाँ पे छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं या रूट्स निकल आते हैं। उसके बाद हम जो पेरेंट के साथ जो हिस्सा मिला हुआ होता है उसको हम कट करते हैं, और इस तरह से इस प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि एक ब्रांच जो है प्लांट का वो पुल किया जाता है सॉइल की तरफ, नीचे पुल किया जाता है, और उसके ऊपर मॉइस्ट सॉइल यानी कि मिट्टी डाली जाती है, लेकिन वो सॉइल जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, उनमें नमी होनी चाहिए। और जो इसका फ्री टिप होता है, यहाँ पे हमने एक डायग्राम भी बनाई है, इसका फ्री टिप जो है ये खुला रखा जाता है, फ्री रखा जाता है, और बीच में हम इसको यहाँ पे सॉइल डालते हैं ऊपर से ये। लेकिन ये सॉइल जो हो है ये बिल्कुल मॉइस्ट होनी चाहिए। अब सम टाइम क्या हो जाता है कि जिस चीज़ को हमने बिडी किया, जिस पार्ट को हमने ज़मीन के नीचे रखा हुआ है, वहाँ से क्या हो जाता है, रूट्स निकल आते हैं। और जब रूट्स निकल आते हैं इसके बाद हम इसको कट करते हैं। ये मैंने नीचे भी डायग्राम में दिखाया है। यहाँ पे एक प्लांट हमने ग्रो किया है, इसके यहाँ पे इसके पार्ट को हमने बेंड किया है और इसको नीचे उतार दिया है ज़मीन की तरफ।
यहाँ पे जो पार्ट हमने ज़मीन की तरफ उतारा है या ज़मीन के साथ रखा हुआ है, उस पार्ट के ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, सॉइल डालते हैं, लेकिन बाहर की तरफ ये फ्री होता है, इसका जो एंड होता है ये फ्री होता है इस पार्ट का। इसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद यहीं पे जो हमने ब्यूरी किया था, जो हमने ज़मीन के नीचे रखा हुआ था, यहाँ से रूट्स निकल आने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि इसके बाद हम इस वाले हिस्से को काट लेते हैं, यानी कि इसको पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं, और ये बाज़ाब्ता तौर पर एक नए प्लांट में इसकी ग्रोथ हो जाती है। इस तरह से ये लेयरिंग हो गई। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट के हिस्सों को नीचे ज़मीन में भर देते हैं और कुछ दिनों के बाद इसको काट लेते हैं, क्योंकि जिस पार्ट को हम ज़मीन के अंदर रख देते हैं उसको रूट्स निकल आते हैं, और वो फिर नए प्लांट में पेरेंट प्लांट की तरह ग्रो करता है या इसकी ग्रोथ हो जाती है। ये एक और तरीका है असेक्चुअल आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स या असेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके बाद एक और तरीका है जो कॉमन वे है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब और एक बात, लेयरिंग जो है ये किस किस प्लांट में हो जाता है, कौन कौन से प्लांट्स इस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें आता है जैस्माइन, स्ट्रॉबेरी, जैस्माइन प्लांट है, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, रेस्पबेरी, और ये है लेमन गावा, लेमन गावा। इसी तरह बोगेनविले और बहुत सारे ऑर्नामेंट प्लांट्स की ग्रोथ इस तरह से हो जाती है। जैस्माइन, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी और लेमन गावा और बहुत अदर ऑर्नामेंट प्लांट्स इस तरह से ग्रोथ हो जाती है। तीसरा जो कॉमन वे है फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स, और सबसे कॉमन वेज जो हम ज़्यादा अक्सर देखते हैं वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम प्लांट पार्ट को काट लेते हैं और दूसरे प्लांट पर शिफ्ट करते हैं, दूसरे प्लांट पे शिफ्ट करते हैं। जिस प्लांट पे हम शिफ्ट करते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं, और जो पार्ट हम शिफ्ट करते हैं उसको हम सियान कहते हैं। जो जिस प्लांट से हमने सियान लाया हो, जो पार्ट लाया हो, उसी का वहाँ पे उसी के फ्रूट्स निकलते हैं। हमें अगर कोई अच्छा सा फ्रूट कहीं पे दिखे तो उससे हम सियान यानी कि ऊपर वाला हिस्सा काट कर लाते हैं, यानी कि शूट को काट कर लाते हैं, और हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे प्लांट्स को जो ऑलरेडी लगा हुआ होता है, उससे उसका बराबर का हिस्सा काट लेते हैं, उसको नीचे फेंकते हैं, और जो हमने बाहर से लाया होगा उसके साथ जोड़ते हैं। अब जो ऑलरेडी प्लांट प्लांटेड है, लगा हुआ है, उसको हम स्टॉक कहते हैं, और जो हमने बाहर से ये ऑर्गन लाया या शूट लाया या स्टेम लाया उसको हम सियान कहते हैं। अब जो उसमें अगर हम फ्रूट प्लांट को ये कर लेंगे ये ग्राफ्टिंग, तो जिस प्लांट से हमने वो लाया था उसी के फ्रूट्स इस पर निकल आएंगे। लेकिन इसका टेस्ट जो है वो कंबाइंड होता है, कंबाइन इन द सेंस क्योंकि स्टॉक जो होता है ऑलरेडी ज़मीन में मौजूद होता है, तो जो मिनरल्स, वाटर, जो कुछ भी प्लांट को फॉर ग्रोथ ज़रूरत पड़ती है वो स्टॉक के थ्रू ही ऊपर चला जाता है, और जो फ्रूट उसका दूसरे प्लांट का निकलता है, तो इनका टेस्ट जो है ये दोनों प्लांट से डिफरेंट होता है। तो तीसरा तरीका जो है वो है ग्राफ्टिंग।
तो तीसरा तरीका जो है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स का, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक मेथड है जिसमें दो प्लांट्स के सिस्टम्स लिए जाते हैं। एक प्लांट का सिस्टम जो होता है वो विदाउट रूट्स होता है, और दूसरे प्लांट का सिस्टम जो होता है विद रूट्स होता है। तो इनको इस तरह से फिट किया जाता है एक प्लांट के सिस्टम को दूसरे प्लांट के सिस्टम के साथ, तो ये दोनों मिलाए जाते हैं और ये सिंगल प्लांट ग्रो हो जाता है बाद में। तो जो कट सिस्टम होता है प्लांट का विदाउट रूट्स, जो रूट के विद रूट्स, द कट सिस्टम ऑफ प्लांट विद रूट्स, जो प्लांट होता है जिसका सिस्टम काटा गया है और रूट्स उसके पास मौजूद है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। और प्लांट का वो सिस्टम, कटेड सिस्टम, जिसके पास रूट्स नहीं होते, उसको हम सियान कहते हैं। तो इन दोनों को हम फिर बाद में मिलाते हैं और ये दोनों एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। ग्राफ्टिंग इज ए मेथड इन विच cut stems of two different plants, one with roots and other without roots. One with roots and other without roots are joined together in such a way that the two stems join and grow as a single plant. तो दो प्लांटों से स्टेम्स काटे जाते हैं, एक अपनी जगह रखा जाता है, जो अपनी जगह रखा जाता है जिसको रूट्स भी होते हैं, उसको हम स्टॉक कहते हैं। वो दूसरा जो बाहर से लाया जाता है वो रूट्स के बगैर होता है और उसको हम सियान कहते हैं। इन दोनों को हम मिलाते हैं और ये दोनों एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। यहाँ मैंने डायग्राम भी दिखाई है। सियान हमने जो कटेड सिस्टम है ये बाहर से हमने लाया है, स्टॉक नीचे वाला सिस्टम है। तो नीचे वाला जो मैंने बनाया है इसके पास रूट्स भी है, इसको हम स्टॉक कहते हैं, और सियान हम बाहर से लाते हैं। इसके बाद इन दोनों को हम मिलाते हैं और ये एक सिंगल प्लांट ग्रो करता है। इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है जब हम सियान को काटते हैं या सियान को लाते हैं, या जब हम स्टॉक से सिस्टम काटते हैं, तो हमें ये स्लांटिंग तरीके से काटना पड़ता है। तो हमें ये स्लांटिंग तरीके से काटना पड़ता है। जो हम सियान का सिस्टम होता है ये भी स्लांटिंग तरीके से काटना पड़ता है, और जो स्टॉक का सिस्टम होता है वो भी हम स्लांटिंग तरीके से काटते हैं। इसके बाद हम इस पर बैंडेज या कॉटन लगाते हैं या कोई भी चीज़